जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IBACIO ग्रेड 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी। आप यहां पर पूरी की पूरी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए क्या एप्लीकेशन फीस है, एज लिमिट कितनी है, क्या सैलरी आपको दी जाएगी। फॉर्म आप 15 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर वीडियो के माध्यम में आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस भी वॉच कर सकते हैं। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे कि इन ब्राउजर के अंदर ये फॉर्म बेहतर तरीके से फिल होगा। तो अब आपको यहां पर पोस्ट नेम में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी कि ACIO सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहां पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। एंड इसके बाद गाइज आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद गाइज आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन री वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है वो आपके सामने है। आप इन जानकारी को यहां से चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। एंड फिर इसके बाद में आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहां से आई एग्री करना है। एंड इसके बाद में एक बार फिर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आप यहां से इसको क्लोज कीजिए। अब आपको गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपको यहां पर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी, जहां पर आपको ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे, तो आप इसको होने दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप यहां पर आइए और आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जेंडर है वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले ईयर, इसके बाद में मंथ और फिर यहां से आपका डे। देन गाइज आता है सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली नेशनलिटी में आपको टिक कर रहे हैं क्योंकि आप भारत के निवासी हैं। फिर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी में आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर OBC है तो OBC, SC है तो SC, जो भी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर पर्सनल डिटेल में अपनी जानकारी कुछ चेक करेंगे और कुछ आपको देनी है। जैसे कि फादर नाम आप यहां पर एंटर करेंगे, आपका मदर नेम आपको एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है, अनमैरिड है, विडोवर है या फिर जुडिशियली सेपरेटेड है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। रिलीजन आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड इसके बाद में आता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये क्या है? तो ये है आपकी बॉडी के ऊपर एक ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी कोई परमानेंट मार्क है, जिसको आप बर्थ मार्क भी बोल सकते हैं, बर्थ मार्क, वो आप यहां पर लिख देंगे। बट अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा परमानेंट मार्क नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क लिख दीजिएगा, क्योंकि ये फील्ड आपको करना आवश्यक है। इसके बाद में गाइज आप यहां पर आएंगे, आपको एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। तो पहली आपको क्या चॉइस रखनी है स्टेट की, वो आपको बताना है। फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहां पर कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि क्या हम सभी में एक ही स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी अलग अलग रख सकते हैं क्या? तो मैं चलिए वही ट्राई करके देखता हूं, क्योंकि अभी तक तो मुझे भी नहीं पता। मैं यहां पर सेकंड में सेम स्टेट सेलेक्ट करता हूं, फिर इसकी अलग सिटी को प्रेफरेंस देता हूं। अगली में भी हम यहां पर सेम वे में ऐसे ही करते हैं कि जो स्टेट है उसमें यूपी ही सिलेक्ट करते हैं, सिटी को अलग रखते हैं। फिर फोर्थ स्टेट में आपको चॉइस देनी है। मैं यहां पर इसमें अगली चलिए उत्तराखंड देता हूं, ताकि इसके ये भी मेरे पास में ही है। इसके बाद में यहां पर हम अगली जो सिटी है जो अगली स्टेट है वो उत्तराखंड ही में रखता हूं और फिर यहां पर इसकी अलग सिटी को मैं प्रेफरेंस देता हूं। ये हमने दे दी है। अब हम यहां पर नीचे आते हैं, एक्स सर्विसमैन डिटेल में बताइए कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अदर डिटेल में कुछ और सवाल पूछे, जैसे कि क्या आप एक डिपेंडेंट है उन विक्टिम के जो कम्युनल रिवोट हुआ था 2002 के अंदर गुजरात में। अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो कीजिए। अगर आप जो एंटी-सिख रिवोट हुआ था 1984 के अंदर उसके डिपेंडेंट है, आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इसके बाद में अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, इस जो यहाँ पर स्पेसिफाई किया नोटिफिकेशन के अंदर, तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय में पूछा कि क्या आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट हो चुका है और इसका मतलब ये भी हो जाता है कि आप चाहे तो जो आपकी एग्जाम प्रेफरेंस है देने की, उसमें एक ही स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं बट उसकी सिटी अलग अलग होनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पर आपका जो
जो एड्रेस है वो एंटर करना है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस है पहले आप वो फिल करेंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी उस स्टेट के अंदर वो आपको बताना है। आपका पिन कोड क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो गाइज यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने से पहले जान लीजिए कि अगर आपकी परसेंटेज यहाँ पर 59.99 है तो वो 60% में काउंट की जाएगी। आप यहाँ पर 60% फिल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले 10th की इंफॉर्मेशन देनी है। 10th का बोर्ड आपका क्या है, आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका 10th का बोर्ड एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने 10वीं पास की थी उस साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम यानी कि कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए ये एंटर करते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बताना है। तो इसमें आप ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये आपका मेनली एप्लीकेबल होता है 12th के ऊपर। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको अब बताना है क्वालिफाइड, तो आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बताना है कि किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या फिर सीजीपी। अगर परसेंटेज तो आपकी कितनी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। सेम वे में बताइए कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 12वीं पास की है, किस साल के अंदर आपने पास की है वो आपको यहाँ पर बताना है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आप आपके स्कूल कॉलेज का नाम लेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अंदर आपको बताना है कि आपने पीसीएम से की है, पीसीबी से की है, आर्ट से की है या फिर कॉमर्स से की है। अगर आप चाहे तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, बट अगर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिखते हैं तो ये जो कैरेक्टर लिमिट है ये खत्म हो जाती है। फिर ऐसे में प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा सब्जेक्ट पूरे नहीं यहाँ पर आ सके, अब मैं क्या करूँ। इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप अगर चाहे तो शॉर्ट में पीसीएम, पीसीबी, आर्ट, कॉमर्स लिख सकते हैं। नहीं तो जैसे कि मैंने आपको कहा पहले आप ये ट्राई कर लीजिए कि एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम लिख ले जो कि आपके पास 12वीं के अंदर थे। अगर कैरेक्टर लिमिट खत्म नहीं होती है, सभी सब्जेक्ट के नाम आ जाते हैं तो फिर अच्छी बात है। अगर नहीं आते तो फिर आप पीसीएम, पीसीबी, आर्ट्स, कॉमर्स इस वाले जो तरीका है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको बताना है आपका स्टेटस पास या फिर फेल। एंड फिर यहाँ पर किसके अंदर आपके नंबर है वो बताइए। एंड आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन नेम के अंदर आप ये ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर स्पेशलाइजेशन, आपकी स्पेशलाइजेशन क्या थी। अगर आपका कोई कोर्स है जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। या फिर अगर आपका कोई जैसे कि बीएससी, बीकॉम है तो फिर उसका स्पेशलाइजेशन क्या है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई चीज़ भी आप दे सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन सेलेक्ट करने के बाद में स्पेशलाइजेशन में आपकी कौन सी डिग्री है वो लिख दीजिए, या फिर आपने किस डिसिप्लिन में आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है वो लिख दीजिए। दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर आता है इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फुल नेम। तो यहाँ पर आपको या तो इंस्टीट्यूट या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का पूरा नाम एंटर करना है। तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। मैं डेमो के लिए भरा हूँ, आप अपना पूरा नाम दीजिएगा यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का। फिर आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सिटी तो कहाँ पर वो स्थित है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो ये एंटर करने के बाद में आपको स्टेट कौन सी है वो स्टेट एंटर करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये एंटर कर देते हैं। फिर आता है आपका मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो ज्वाइन की थी वो आप यहाँ पर बताइए। इसके बाद में गाइज किस महीने और किस साल के अंदर आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। एंड फिर यहाँ पर क्वालिफाइड के अंदर बताना है पास, फेल और किसके अंदर आपके नंबर थे वो आप भरेंगे और परसेंटेज आपकी कितनी है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन यानी कि अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप क्वालिफिकेशन डिग्री का नाम यहाँ पर लिखिएगा और जो स्पेशलाइजेशन है वो क्या है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन में है कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी को छोड़ करके कोई आपको फॉरेन लैंग्वेज की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस। फिर आप कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर नहीं आती है तो आप नो कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। अगर आप यस करें तो फिर आप उसकी जानकारी भरेंगे, नहीं तो आप नो करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक है टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, साइज 50 से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। तो ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, यानी कि सिर्फ बताने के लिए भर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर एक रैंडम
रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। आपका फोटो इस तरह से आएगा, आप इसको क्लोज कीजिएगा, व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके आप इसको व्यू कर लीजिएगा। अब आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है, इसका साइज भी 50 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहाँ पर साइन है सेलेक्ट कीजिए, इसको ओपन कीजिए और यहाँ से क्लोज कीजिए, फिर व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। यहाँ पर गाइस कोई आपको डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं करना है, देख सकते हैं कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं बोला है। तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करना है, पेमेंट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है एंड इसके बाद में जो फीस आपको जमा करनी है वो आप देख सकते हैं। ये कैप्चा कोड आप डालिए, प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जितनी भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लीजिए एंड इसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का पेज आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI कार्ड्स, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग यानी कि किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से गाइज आप लोग IBACIO ग्रेड 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो किसी भी स्टेप को लेकर के, जानकारी को लेकर के, ऑप्शन को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।